हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कोरोना वायरस ने क्या टेंशन दे रखी है सबको। इसी के साथ ही नया वेरिएंट आ गया है और वेरिएंट के भी कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिससे कि चिंताएं और भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और भारत में भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इस कोरोना वायरस, इसके नए स्ट्रेन, वैक्सीनेशन के बीच में कई सारी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अच्छी खबर हैं तो कुछ बुरी खबर है, जिनमें से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, जो पहली खबर है वो कोरोना केसेस को लेकर है। भारत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए केस। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,256 मामले, 152 की मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना वायरस के नए नए मरीज तो सामने आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोरोना केसेस में गिरावट भी देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया अभी भी इस कोरोना वायरस से अपनी जंग लड़ रही है, जहां पर अभी तक 9.08 करोड़ लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पूरी दुनिया भर में अभी तक 9.81 करोड़ इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं अभी तक इस वायरस की वजह से 21.06 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में भी संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। भारत में अभी तक 1,06,39,684 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 14,256 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 17,130 मरीज कोरोना के खिलाफ जंग जीत चुके हैं। तो वहीं 152 लोग इस जंग को हारकर मृत्यु को प्राप्त हुए। अभी तक भारत में 1,03,838 लोग इस वायरस से अपनी जंग जीत चुके हैं। तो वहीं 1,53,184 लोग इस जंग को हार चुके हैं। देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। रिकवरी रेट 97% है। तो वहीं लगातार मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। दूसरी अपडेट, फॉरेन ट्रिप के लिए कोरोना पासपोर्ट हो सकता है जरूरी दस्तावेज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन आने के बाद लोग अपने काम पर वापस लौटना, सैर सपाटे पर जाना, एक देश से दूसरे देश जाने को लेकर विचार कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोरोना पासपोर्ट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था ने स्वास्थ्य मंत्रालय से कोरोना पासपोर्ट को जरूरी दस्तावेज करने के लिए अपील की है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म संस्थान ने स्वास्थ्य मंत्रालय से वैक्सीन पासपोर्ट देने की मांग उठाई है। दरअसल हाल ही में अभी मैड्रिड में अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म संस्था की एक बैठक हुई थी, जहां पर एक बार फिर से टूरिज्म को सारे मापदंडों के साथ दोबारा शुरू करने को लेकर कई अहम बातों पर चर्चा की गई, जहां पर वैक्सीन पासपोर्ट को भी अनुमानित दस्तावेज रखने की बात कही गई कि इसे भी अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि टूरिज्म को एक सही और सुरक्षित तरीके से दोबारा से शुरू किया जा सके। और ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा आपका विदेशों में यात्रा करने के लिए। तीसरी अपडेट, ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है ज्यादा खतरनाक, क्योंकि सामने आ रहे हैं नए और मामले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में अपना कहर मचाया हुआ है। इसी बीच में कोरोना का एक नया स्ट्रेन मिला ब्रिटेन से, जिसको बताया गया कि कोरोना की तुलना में 70% ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जो कि पुराने वाले वायरस की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन पाया गया है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि ये वायरस बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि ब्रिटेन में लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं और वो भी ज्यादा संख्या में। ये बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया वायरस ज्यादा खतरनाक है। आपको बता दें कि ब्रिटेन में लगातार हर रोज 1000 से ज्यादा मौत के मामले सामने आ रहे हैं। चौथी अपडेट, भारत ने कहा पाकिस्तान ने कभी नहीं मांगा टीका, इसलिए नहीं दिया गया। जी हाँ, कुछ दिनों से लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही है कि क्या भारत पाकिस्तान को अपने देश में निर्मित टीका देगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत लगातार अपने पड़ोसी देशों और बाकी अन्य देशों की वैक्सीन देकर मदद कर रहा है। और अभी पाकिस्तान में मामला काफी सीरियस है। सो दैट अभी ये सवाल सरकार से लगातार किया जा रहा है कि क्या भारत सरकार पाकिस्तान को भी वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। तो इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की ओर से वैक्सीन के लिए किसी भी प्रकार की मांग नहीं उठाई गई है और ऐसे में भारत बिना किसी मांग के पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकता है। श्रीवास्तव ने कहा कि 19 जनवरी के ऐलान के बाद 20 जनवरी से लगातार अपने पड़ोसी देशों को भारत की तरफ से वैक्सीन सप्लाई की जा रही है
और वैसे भी भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि भारत में जो वैक्सीन निर्माण क्षमता है उसे देखते हुए ये पूरे मानवों के लिए एक हमारी तरफ से सहायता होगी। इसके लिए हम हमारे पड़ोसी देश और जिन लोगों को इसकी जरूरत है उन्हें ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। 5वीं अपडेट, भारत की तरफ से ब्राजील को भेजी गई कोरोना की खेप। तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने संजीवनी ले जाते हनुमान की तस्वीर भेजकर कहा शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से लगातार अपने करीबियों की वैक्सीन के साथ मदद की जा रही है। अब ऐसे में भारत ने ब्राजील की भी मदद की है और ब्राजील में वैक्सीन की एक खेप पहुंचाई है। अब ऐसे में ब्राजील की सरकार ने भारत सरकार का अभिवादन किया और उन्हें वैक्सीन के लिए धन्यवाद किया और इसके लिए उन्होंने बहुत ही अलग और हटके तरीका अपनाया। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने संजीवनी बूटी ले जाते हुए हनुमान जी की एक तस्वीर ट्वीट करते कहा है धन्यवाद, क्योंकि जिस तरीके से लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी के बजाय पूरा पर्वत उठा लाए थे और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, और ऐसी ही कोरोना महामारी के संकट के समय में भारत सरकार ने वैक्सीन भेजकर ब्राजील की मदद की है इस संकट से उबरने में। तो यहाँ पर उन्होंने हिंदी में धन्यवाद लेकर भारत सरकार का आभार प्रकट किया और इस सहायता के लिए नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और उनकी काफी तारीफें भी की। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।